ठीक है, अपन आज लेक्चर 7 में लोकेशन ऑफ रूट की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, लोकेशन ऑफ रूट जो है इसकी बात करेंगे। बेसिकली रूट की लोकेशन क्या है, उसके लिए अपने को ग्राफ पढ़ना पड़ेगा इसका, है ना। सही है, बोलो। तो लोकेशन अपन देखेंगे। अच्छा, रूट होता है क्या है, ये अपने को ग्राफिकल देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ग्राफिकल बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, अपने को एक्स वाई एक्सेस दिए गए हैं और वहां पर अपने को रूट्स को, अगर मान लो ये कोई इक्वेशन है y इक्वल टू, ये क्या है एफ एक्स, कोई इक्वेशन है, जनरल कोई इक्वेशन है, ठीक है ना। तो रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो जो एक्स एक्सिस पर जितने भी कट लगेंगे वो आपके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है ना, है ना। या सॉल्यूशन तो ये है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना। इसको बोल दो x1, इसे बोल दो x2। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, बोलो 6 नंबर ऑफ रूट्स हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने हैं, 6 हैं। सो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितने हो गए, 6, है ना। दूसरी सिचुएशन मान लो कुछ ऐसी दी गई है, ये एक्स एक्सिस और ये बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब यहां पर जस्ट टच कर रहा है तो ये अल्फा, ये बीटा और ये भी गामा, ठीक है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ रूट्स यहां पर कितने हो जाएंगे, बोलो 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 3 हो गए। अब थर्ड अपन देखना चाहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं ये जो यहां पर मान लो ये जो ग्राफ है, अभी मान लो ax² प्लस किसका bx प्लस किसका है c का। तो यहां पर 2 रूट्स होंगे, सिंपल सी बात है, 2 तो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। कोई ये जनरल fx ग्राफ है, अपने को पता नहीं, कोई रफली ग्राफ ले लिया अपन ने, ठीक है ना। अपन देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या है रूट्स का, बेसिकली ग्राफिकल मीन क्या है किसका, रूट्स का। तो यहां पर अल्फा और बीटा कैसे हैं, इक्वल टू है, ठीक है ना। मान लेते हैं उनकी वैल्यू क्या है, मान लेते हैं रूट क्या है 2 है और बीटा कैसे है 2 है, ठीक है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ रूट कितने हैं 2, पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 है, पर उसमें सॉल्यूशन की फोटो तो सेम है ना। तो सॉल्यूशन यहां पर कितना बोला जाएगा, 1, कितना बोला जाएगा, 1 ही सॉल्यूशन है। रूट्स कितने हैं 2, सॉल्यूशन कितना है, क्योंकि बस एक कोई तो टच करके जा रहा है, तो बोलो दोनों सेम है ना वो भाई, x बराबर 2 x बराबर 2 तो 1 ही है, पर रूट्स कितने हैं 2 हैं। बात समझ में आ जाएगी इस बात की, समझ में आ गई बात की नहीं आ गई। रूट्स है 2 और सॉल्यूशन है 1, जो कि 2,2 है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, बोलो। तो ऐसा ही कुछ अपने को, ये तो ग्राफिकल अपना क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ रूट्स, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा बीटा, ठीक है ना।
इसका ग्राफ कैसा होता है, तो मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। डी के बारे में अपने बहुत चर्चा की है, याद करो। डी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल। डी इक्वल टू 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल। सही है। और डी लेस देन 0 हो तो रूट कैसे होते हैं, इमेजिनरी। ये सब अपने चर्चा की। पहले तो मुझे इसका ग्राफ पता होना चाहिए क्या होता है, वो मैं बता देता हूं। वो ऐसा ही होता है, पैराबोला होता है, ठीक है ना। इफ, क्योंकि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, इफ ए ग्रेटर देन 0, इफ ए लेस देन 0, ठीक है ना। ये केस 1 है, या इसे केस ए बोलो, और इसे केस क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। दिख रहा है। मान लो तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ मान लेते ऐसा बनेगा। ये y और ये बेटा क्या है, x। इसे बोलते हैं वर्टेक्स, है ना। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, -d/4a, ठीक है ना। जब x की जगह -b/2a डालोगे तो y आपको देगा -d/4a। बात समझ में आ रही है, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। आगे कोऑर्डिनेट समझ में। सिमिलरली अगर यहां पर बात करूं मैं, ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोलो। इसके भी वही होंगे, -b/2a, -d/4a। मेरी बात सुनो बच्चों, ये नीचे जा रहा है और वो ऊपर जा रहा है। इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या कहते हैं, अपवर्ड पैराबोला। प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ोगे ना तो इसकी चर्चा वहां पे की जाएगी। वहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आपको लिखने को मिलेगी काइनेमेटिक्स में, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, ठीक है। ये है डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा है ये, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ऐसी इक्वेशन होती है। अब हो सकता है ये वाला जो ग्राफ है इधर से चला जाए, हो सकता है यहां से चला जाए, हो सकता है ना। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, मान लो ये पहली सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, हो सकती है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्या ना करे, टच ही ना करे। यहां पर कितने रूट हैं, बोले जितने कट है उतने रूट है। तो एक का नाम अपन अल्फा बोलते, दूसरे का ऐसे यहां बोल देंगे, एक का नाम अल्फा, दूसरे का बीटा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलो। x की कोई ये वैल्यू होगी जहां पर y कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, x की ये वैल्यू जो है ये -b/2 है। ये क्या है, -b/2, यही तो x की वैल्यू। और उस पर y कितना मिल रहा है, -d/4 है। ये रफली ग्राफ है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये रफ ग्राफ है एक, तो -b/2, बोलो यही तो है। वहां पे कुछ ये मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये वाली जो, इसे मैं कहता हूं गहराई। क्या है ये, गहराई। और ये क्या है, ऊंचाई, ठीक है ना। तो जो गहराई है वो है -d/4 है, और जो ऊंचाई है वो है -d/4 है इस वाले ग्राफ में। अंतर क्यों आया, लीडिंग कोफिशिएंट की वजह से। किसकी वजह से, लीडिंग कोफिशिएंट की वजह से। इसके रूट्स कैसे होंगे, तो यहां पर अपन को पता है d जो है कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। यहां पर भी d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्या लेस देन होगा, नहीं भाई, रूट तो रियल है ना, कट कर रहे हैं ना। अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं तो वो तो रियल रूट्स है। कैसे रूट्स है, रियल रूट्स है भाई। इमेजिनरी का मतलब कट ही ना करें, ग्राफ तो हो पर रियल एक्सिस को कट ना करें। बात समझ में आ रही है, तो उन्हें इमेजिनरी रूट बोलते हैं। तो ये वाला जो है क्या ये कट कर रहा है रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। कैसे होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब डी कैसा है, लेस देन 0। ये सिचुएशन इसमें भी आ सकती है कि नहीं आ सकती है ना। और सिचुएशन क्या हो सकती, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, समझ में आ रही है बात कि नहीं। 15 चीजें फिर इसमें वही लिखवा दो, कोई मतलब नहीं। इसमें थोड़ा अलग कर लेते हैं। क्या पता इसमें, क्या पता बेटा, मान लो ये भी इसका फर्स्ट पोर्शन है
और इसका ये क्या है, सेकंड। ये क्या कर रहा है बेटा, जस्ट टच कर रहा है। क्या कर रहा है कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट होने कितने चाहिए, 2। कितने होने चाहिए, तो 2 रूट्स होंगे, तो वो दोनों रूट्स एक ही पॉइंट पे टच करे, इसका मतलब बराबर होंगे। कैसे होंगे, b बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा यहां पर भी बन सकता है, ऐसी सिचुएशन। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अल्फा बीटा बराबर है, तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर d इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें समझ में आया रूट्स का। बेसिकली सर आप कुछ नहीं कहना चाहते हो इन सब चीजों से, बस आप ये बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, बस ये बोलना चाहते हो कि नंबर ऑफ कट्स जो है एक्स एक्सिस पर, वही आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे। अगर वो नंबर ऑफ कट्स नहीं है तो वो रूट्स में इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। रूट्स 2,2, ठीक है ना, हो सकता है। सॉल्यूशन यहाँ पर एक ही है जो कि 2 है, क्योंकि x बराबर भी 2 और x बराबर भी 2, ठीक है ना। रूट्स 2 काउंट किए जाएंगे। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, बोलो। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए, केस ए केस बी, ठीक है। अपन किसी एक केस पर बात करेंगे, बी वाला तो अपना ही उसे उल्टा कर देंगे, तो इतने सारे केस नहीं बनाने पड़ेंगे अपन भाई। अगर इसकी बात कर लेंगे तो यही बस इसको उल्टा करके ही तो वही सब करना है कि नहीं करना है, बोलो। सबसे पहले तो छापो तुम जो है अपना रूट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बारे में अपन ने समझ लिया, है ना। इसमें 1-2 केस और बन सकते हैं, ठीक है ना, बट आप समझ ही गए हो भाई। जब ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे ही ये खाली नीचे चला जा सकता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इस साइड वाले को। देखो जरा, देखो जरा, देखो, देखिएगा केस 1 क्या है। केस 1 में देखो, तो जब मैंने केस 1 को देखा घूर कर, तुम भी घूर के देखो। केस ए में पहला पोर्शन, अगर मैं बोलूं अल्फा और बीटा के बिटवीन, अल्फा और, अच्छा अल्फा पर कितनी वैल्यू मिल रही है, 0, क्योंकि उसका रूट है तो 0 ही मिलेगी। अरे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, अल्फा पर कितनी मिलेगी, 0। बीटा पर बाई क्या है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 0 मिलेगी। बोलो, अपन ये बात पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि उसका रूट्स है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 आती है वैल्यू। अच्छा अल्फा के इधर क्या वैल्यू मिल रही, बोले छोटा सा इधर चलो, तो ये क्या मिला, पॉजिटिव मिला कि नहीं मिला। इससे छोटा सा इधर चले तो भी क्या मिला, पॉजिटिव मिला। बट अल्फा से छोटा सा इधर चलो तो कैसी मिल रही है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में कैसी मिल रही है वैल्यू, नेगेटिव, और अल्फा और बीटा के बाहर कैसी मिल रही है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को fx बोल दूं, क्या बोल दूं, इक्वल टू f ऑफ x बोल सकते हैं, बोलो, बोल सकते हैं ना। तो f ऑफ अल्फा 0 होगा, f ऑफ बीटा 0 होगा। पर ये मैं कहूं fx ज्यादा कब आएगा, मैं पूछूं कि fx ग्रेटर देन कब आएगा 0, fx ग्रेटर देन 0 कब आएगा। इस fx ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 इन केस, किस केस की बात कर रहा है, a का पार्ट नंबर फर्स्ट, है ना। इस वाले केस में पूछ रहा है वो a के पार्ट नंबर 1 में। ये समझ में आ रही बात, ध्यान रखना किस केस की बात हो रही है, जरूरी है। तो इसमें जब इस केस की बात कर रहा हूं, केस नंबर a के पार्ट 1 की बात कर रहा हूं,
कि हम क्या चाहते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 से बड़ा चाहते हैं बड़ा, या 0 से छोटा चाहते हैं, ठीक है ना। तो जब हम बड़ा चाहते हैं तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोले अल्फा से उधर हो और बीटा से इधर हो। अब ये इधर उधर का मतलब माइनस इन्फिनिटिव इधर कहीं होगा कि नहीं होगा, तो माइनस इन्फिनिटिव से अल्फा और बीटा से प्लस इन्फिनिटिव। अरे भाई हम कोई बात ये बता रहे हैं कि एक नंबर लाइन है ये, क्योंकि एक्स एक्सिस भी तो लाइन है। तो इधर जब चलते जाओगे 2, 4, 10, 15,000 करोड़, तो इधर कोई ना कोई नंबर आएगा जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि अपन ने इनइक्वालिटी पढ़ी है तो इतना नॉलेज है, प्लस इन्फिनिटिव। और इधर क्या बोलते हैं बेटा, ये जो माइनस इन्फिनिटिव है बोर्ड में घुस रहा है, दिख गया, तो माइनस इन्फिनिटिव। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा रखो। क्या अल्फा से बीटा रखें, नहीं, ये तो घुस गया नीचे, तो क्या रखें, बीटा से प्लस इन्फिनिटी। दोनों लेने पड़ेंगे तो यूनियन लेना पड़ेगा। बताओ भाई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, अल्फा पे लगा दिया क्लोज इंटरवल, क्या क्लोज लगा दे, नहीं। अगर जैसे ही आपने क्लोज लगाया आपको चाहिए पॉजिटिव, वो क्या दे देगा, 0 भी दे देगा। अल्फा पे तो 0 देगा ना, अरे एफ अल्फा 0 देगा कि नहीं देगा। तो कुछ लोगों ने क्लोज लगा दिया, गलती की कि नहीं की, ओपन लगाओ, सही है, धन्यवाद। उसके बाद कहां से स्टार्ट करें, बीटा से प्लस इन्फिनिटिव। ये टेढ़ा मेढ़ा इन्फिनिटिव होता है, सबको पता है, बोलो, जो गधा है उसको भी पता होगा ये सब चीजें, ठीक है, बोलो, बाकी तुम तो सभी गधे हो। पर माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटिव, इस वाले इंटरवल में, देवी जी, इस वाले इंटरवल में हमारा एफ एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। बोले ग्रेटर देन 0 में कोई बुराई थोड़ी है, सही बात है। क्या पता वो पूछ ले, इसे ले ले फर्स्ट, ठीक है ना, इसे ले ले सेकंड, ठीक है ना। अब ये नए केस बन रहे हैं, उसको इससे अलग करके माने। केस सेकंड क्या बोल सकता है, बोलो, क्या बोल सकता है कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स को छोड़ो, तुम सीधा यही लिखो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। बोले वो तो ले ही लिया, मैंने कहा इक्वल टू लगा लो, ठीक है ना। इन केस नंबर, कौन से केस में, ए का पार्ट फर्स्ट, ए के पार्ट फर्स्ट में। अब क्या चाहिए, बोले ग्रेटर देन 0 चाहिए। बोले ग्रेटर तो चाहिए और साथ में 0 तो एक ही कंडीशन में आ सकता है अशोक, कहां पर 0 मिलेगा, जब अल्फा और बीटा ही डाल दो तभी तो 0 मिलेगा। तो अब कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत सिंपल है। बोले ये आंसर तो होगा ही होगा, ये आंसर तो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्या है, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब होता है वो अल्फा शामिल नहीं है, अल्फा से जस्ट पहले वाली वैल्यू शामिल है। क्या वो जस्ट पहले वाली बता सकते हो, नहीं, कैसे बता पाओगे, कभी बता ही नहीं पाओगे, कभी बता पाओगे क्या बता पाओगे 0.1 और 0.01 के बीच में कौन सा नंबर है, अरे काफी नंबर है, अनकाउंटेबल नंबर है, ठीक है ना, नहीं बता सकते। तो ऐसे ही यहां लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से अल्फा। अब लगाऊंगा क्लोज इंटरवल, मतलब अल्फा को भी लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि आप 0 भी चाहते हो। इस चीज को बोलते हैं नॉन नेगेटिव, याद रखो, समझाया था ना। क्या ये पॉजिटिव है, नहीं, क्या ये नेगेटिव है, नहीं, ये पॉजिटिव और 0 है, ये क्या है, पॉजिटिव एंड इंक्लूडेड क्या है, 0। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, केवल और केवल पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव और 0 को शामिल कर ले तो नॉन नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, यूनियन बीटा से, बोलो सही है। और क्या कह सकता है, तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, वो भी हो सकता है। क्या विचार आ रहे हैं कि सर क्यों ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या करा दो,
लेस देन 0 करा दो, करा दें। अच्छा ये बात तुम्हारी तय है कि यहाँ पर ABC बिलोंग्स टू R जो हमने बोला है A नॉट इक्वल टू 0, वो सब चल रहा है ना पिक्चर। अरे A नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन तो ये होनी चाहिए ना, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा। देवी जी सही कह रहा हूं? ठीक है, ठीक है। इन केस नंबर बोलो A का पार्ट सेकंड, ओके। क्या चाहते हो? निगेटिव, तो ऊंचाई या गहराई? गहराई में जाओ, ठीक है ना। ये जो है ना गहराई है, तो बोलो बेटा, तो बेटा यही तो चाहता है। वो क्या चाहता है? इस अल्फा, और वो चाहता है इसकी y की वैल्यू 0 मिले, तो अल्फा के इधर मिलेगी और बीटा के उधर मिलेगी। तो किस किस के बीच में x? बेटा ये अल्फा बीटा है क्या? ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू, तभी तो x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो अल्फा और बीटा के बीच में रहना चाहिए। अगर आपको क्या चाहिए? नेगेटिव। अब मुझे बताओ, आप नेगेटिव चाहते हो या नॉन पॉजिटिव? नेगेटिव। क्या आप 0 भी चाहते हो? नहीं। अगर 0 नहीं चाहते हो तो अल्फा और बीटा को रखना चाहिए कि हटाना चाहिए? हटाना चाहिए, क्योंकि अल्फा और बीटा को अगर रख दिया तो वो क्या बन जाएगा? 0 आएगा। तो हमें ओपन इंटरवल लगाना चाहिए कि क्लोज? पहले तो गहराई में जाना है, तो अल्फा से बीटा। अरे क्या गहराई ऊंचाई समझ में आ रहा है ना? ये क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? समझ में आ रहा है? ये मतलब ये ऊंचाई, ये गहराई, ठीक है। अल्फा से क्या बेटा? बीटा, ओपन इंटरवल में। अरे गलत किया क्या? नहीं किया। अच्छा कोई बोले, काफी सन की लोग हैं, वो बोल दे कि भैया एक बात बताओ सर, कि इसको 0 ही कर दो। वो क्या चाहता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसे ये भी बोल सकते हैं fx बराबर 0। इन केस, कौन से केस की बात हो रही है? a के फर्स्ट पार्ट की बात हो, ठीक है ना? बोलो। तो जब अब 0 चाहिए तो 0 कहाँ मिलेगा? 1 घंटे से तो वही बात कर रहा हूं, कहाँ मिलेगा? केवल और केवल अल्फा पर, और दिख रहा है ना? मुझे दिख रहा है, तुम्हें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। x बिलोंग्स टू, अब इसमें करली ब्रैकेट लगाएंगे केवल, क्योंकि काउंटेबल एलिमेंट जब चाहिए होते हैं तो अब इंटरवल नहीं लगाते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हैं? 1 की 2? अरे 2 हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर fx जो है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। बात नहीं समझ में आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने केस 1 2 3 4 बना दिया, ऐसे ही मैं कहां बनाऊंगा? केस b के फर्स्ट पर बना सकता हूं। कहां गया b? केस b का फर्स्ट, ठीक है ना? तो अब मुझे अगर पॉजिटिव चाहिए होगा तो वो गहराई किसमें बदल गई? ऊंचाई में। तो अब जब पॉजिटिव चाहिए होगा तो मिलेगा अल्फा और बीटा के बीच में। अब पॉजिटिव कहां मिलेगा? समझ नहीं रहे हो कहां मिलेगा? मैं कह रहा हूं अल्फा के इधर आओ, कैसा मिला? पॉजिटिव। ये ग्राफ को पढ़ना आता है ना? ये तो 0 है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है। तो पॉजिटिव का मतलब है, मतलब इसका वैल्यू y का। तो बेटा जब अल्फा के जरा सा आगे बढ़ोगे तो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। अल्फा पर ही कितना मिलेगा? 0। अल्फा के जरा सा इधर आओगे तो कैसा मिलेगा? ठीक है। तो जो गहराई में नेगेटिव मिल रहा था, अब वो ऊंचाई में कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। सही है। तो अगर मैं केस 2 की बात करूंगा कि ऐसे ही लिखूंगा कि ax² प्लस bx प्लस c मुझे चाहिए पॉजिटिव इन केस ba, मतलब b1, तो b1 में मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, क्या ये लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे? मुझे पॉजिटिव अल्फा से बीटा, x बिलोंग्स टू अल्फा से, ओपन इंटरवल में कि क्लोज इंटरवल में? ओपन में, क्योंकि वो क्या चाहता है? पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव भी चाहे और 0 भी चाहे, मतलब केस 2 के बारे में चाहे, तो क्या लोगे? बोले पॉजिटिव तो चाहिए ही चाहिए, तो ये अल्फा से बीटा तो आना ही आना है। एंड और क्या आएगा? अल्फा भी आएगा, और तो क्यों ना उसको क्लोज इंटरवल में ले लो।
भाई अलग से लिखो, पहले अल्फा से बीटा, फिर लिखो एंड अल्फा और बीटा, तो उसका मतलब ये सीधा दोनों को कैसे ले लो, क्लोज इंटरवल में ले लो। नहीं समझ में आ रहा? जीरो कहां पे मिलेगा भाई, बस अल्फा और बीटा पर जीरो मिलेगा। एक मिनट, मुझे तुम बताओ हर्षवर्धन, इस ग्राफ में मुझे इस ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव कब मिलेगी, अल्फा से इधर या अल्फा से इधर? अल्फा से इधर, मतलब अल्फा से छोटी वैल्यू पर, बोल सकते हैं ना, छोटी पर ही तो मिलेगा, और बीटा से बड़ी वैल्यू पर। समझ में आ गया? क्या तुम केस इसका दोबारा बना लोगे? क्या मैं बनवाऊंगा इसका केस? नहीं बनवाऊंगा, कभी नहीं बनवाऊंगा। बोलो, ये तो एक बनवा दिया, दूसरा तो तुम बना सकते हो, पर बना हुआ होना चाहिए। घर से बना लोगे ना? कोई डाउट है क्या? अभी तक कोई डाउट है? मोटे बोलना, डाउट है तेरे को? नहीं है तो छापो। अपने को क्या है, अच्छा ये यहां पर केस ए सेकंड नहीं है, क्या है, फर्स्ट है। अभी बताया बच्चे ने, गलती से लिख दिया था हमने वहां पर, ठीक है? जिसने लिखा उसे बेटा चेंज कर लेना, वो केस ए का फर्स्ट है। ऐसे अपन केस बी के बारे में ले सकते हैं, केस बी का फर्स्ट। आपको होमवर्क एक पेज लिख लेना जितनी जगह है। और लास्ट चीज अपन जरा देख लेते हैं और आज की कहानी को यहीं पर अंत करते हैं। बात ऐसी है कुछ कि अब मुझे एक बात बताओ, केस ए पर ही देखते हैं, विचार करते हैं केस ए का पहले पार्ट पर। केस ए के पहले पार्ट पर हम विचार करते हैं। मुझे एक बात बताओ, गुड़िया श्रेया, ये बाई का वैल्यू देता है ना, ये वाली लाइन, तो मिनिमम बाई कहां मिलेगा और मैक्सिमम बाई कहां मिलेगा? मिलता जाएगा। कहां मिलेगा? इन्फिनिटिव पर, है ना? सही है, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन ये है, बाई इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो है बेटा। बाई को fx भी बोलते हैं, बात एक ही है, चाहे बाई बोलो चाहे fx बोलो, बात एक ही है। अब मान लो तुमको निकालना है रेंज, क्या निकालना है? रेंज ऑफ, किसका निकालना है? केस ए के फर्स्ट पार्ट में ऑफ वाई। किसकी निकालनी है? वाई की निकालनी है। रेंज ऑफ केस ऑफ वाई, ठीक है ना? ये निकालना है, ठीक है ना? सही है। तो क्या करेंगे हम, देखेंगे और लिखेंगे। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है, मान लिया और मान लिया और मान के यहां पे लिखा ही हुआ है, अब नहीं मानते, ठीक है? तो यहां पर y की वैल्यू ये वाली क्या होगी? मिनिमम, और इधर कहीं होगी क्या? मैक्सिमम। एक बार बना ही लेते हैं। बेटा एक बात बताओ, जरूरी नहीं यहां से कट करे, कहीं उधर से कट कर सकता है, कहीं इधर से कर सकता है ना, अपने को पता नहीं है, ठीक है? अच्छा ये वाला इंटरसेक्ट क्या है? ये वाला वर्टेक्स क्या है? सॉरी इंटरसेक्ट नहीं, माइनस बी वाई माइनस डी वाई 4 है। ये तो याद है ना, इंपॉर्टेंट है ये तो बात, तो याद ही करना। तो माइनस बी वाई 2 है, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है एक्स का? माइनस बी वाई। ये वाला वाई का क्या है? माइनस डी वाई। ये क्या है? अच्छा यहां से दिख रहा है अल्फा कैसा है? नेगेटिव है, बीटा कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है ना? कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो इस वाले केस में, ये केस ए का फर्स्ट पोर्शन हमने दोबारा बनाया है, ठीक है ना? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस डी वाई 4 है, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? चलता जाएगा ऊपर और चलता जाएगा, कहां तक? इन्फिनिटिव तक। तो कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो रेंज क्या होगी बेसिकली? अगर मैं लिखूं रेंज, है ना, जिसे हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? छोटे से बड़ा माइनस डी वाई 4 है, क्लोज इंटरवल में,
और इन्फिनेटिव कैसा, ओपन इंटरवल में। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही है बात। तो सिमिलरली अगर मैं रेंज जो है, ये तो पहला है पोर्शन, मान लो पहला, अगर मैं इन केस B1 की बात करूं, किसकी बात करूं, B1 में क्या है जरा देखो, ये है B1 में दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है ऊंचाई पर -d/4 है, और मिनिमम कितनी है -∞। डायरेक्ट लिख दूं रेंज, क्या लिखूंगा, रेंज और y बिलोंग्स टू -∞, मिनिमम है नीचे से ऊपर, और कितनी हो जाएगी -d/4 कैसी है, मैक्सिमम। समझ में आ गई बात। आज के लिए इतना ही बच्चों। कोई डाउट है तो हाथ करो, उठाओ हाथ खड़ा करो, कोई डाउट नहीं है। ये बातें दोनों समझ में आ गई, बोलो ठीक है ना। अगली चर्चा में अपन, अभी लोकेशन ऑफ रूट तो अपन ने स्टार्ट नहीं कर पाए, पर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा की है, कोशिश रहेगी कि लोकेशन रूट को अपन कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो आज तक जितना भी पढ़ाया है उसका अभी मैं आपको, आपकी जो सीट है उसमें शाम को होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।